सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, एबीवीपी ने अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से कांग्रेस के एनएसयूआई को हराया है, उसके बाद में कांग्रेसी और लेफ्टिस्ट खेमे में तो हड़कंप मची ही। उसके अगले दिन रिजल्ट्स आते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, जहां पे एबीवीपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। भाई सुपड़ा साफ कर दिया। वो लेफ्ट का एक बहुत बड़ा डैन कहा जाता था दोस्तों। लेफ्ट स्टूडेंट जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले हैं ना, उनके बीच में एबीवीपी ने स्वीप कर दिया। पूरे लेफ्ट का किला जो कि 6 साल से वहां पे था, उसको हरा दिया। और कांग्रेस का यह हाल किया है कि नोटा होता है ना, नोटा से भी कम वोट मिले हैं कांग्रेस की स्टूडेंट विंग को, एनएसयूआई को। जबकि राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों से कई बार मिल चुके हैं रिसेंटली, हाल ही में 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं, जाके वीडियो बनाई, मुलाकातें की, फिर भी दिल्ली में सुपड़ा साफ कर दिया। हैदराबाद के अंदर में कांग्रेस की जो सरकार है दोस्तों, वहां पे रोहित वेमुला स्कॉलरशिप योजना भी लॉन्च की थी। आपको बता दूं कि रोहित वेमुला याद है आपको कि रोहित वेमुला को मार दिया गया, रोहित वेमुला ये है, फलाना है, ढिकना है, दलित है, शोषित है, वंचित है। ये जो लेफ्ट वालों ने प्रोपागेंडा मचाया था ना, रोहित वेमुला को बहुत बड़ा फिगर करने की इन्होंने कोशिश की थी। रोहित वेमुला के नाम पे राजनीति शुरू कर दी थी लेफ्ट वालों ने और अपनी चमकाने की कोशिश की थी। 6 साल तक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लेफ्ट का ही राज और कब्जा रहा है पूरी तरीके से। उसको डहा के एबीवीपी ने वहां पे जीत हासिल की, जिसके बाद में जो नारे लगाया दोस्तों, वो ट्रोल किया एक तरीके से लेफ्ट आइडियोलॉजी और कांग्रेस आइडियोलॉजी को, कि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी भी लेफ्ट की आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है। भाई जिस कंट्री को लेफ्ट वालों ने छुआ है वो कंट्री फूक चुकी है, फिर वो चाहे क्यूबा हो, वेनेजुएला हो, कोलंबिया हो, हर एक देश जहां पे भी लेफ्ट वालों ने शासन किया है वो देश खत्म हो चुका। अब नक्सलवादी से आजादी, याकूब मेनन से आजादी, फिर अजमल कसाब से आजादी, हम दे के रहेंगे आजादी। ये लोग बोलते थे ना जेएनयू में डपली बजा बजा के, हम लेके रहेंगे आजादी। तो एबीवीपी स्टूडेंट विंग ने ट्रोल किया है वीडियो बना के बेटा अब तुमको दे के रहेंगे आजादी। आप वीडियो देखिए। दरअसल में दोस्तों लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है आपको बताता हूं कि अगर लेफ्ट को आइडियोलॉजी को बढ़ाना है, लेफ्टिस्ट माइंडसेट को, तो स्टूडेंटों तक इसको पहुंचना चाहिए। तो इन लोगों ने कोशिश करी कि भाई स्टूडेंटों में भी अपनी यूनियन बाजी तैयारी करे, स्टूडेंट विंग बना दी। ठीक है, कांग्रेस ने भी अपनी विंग बना दी और इन दोनों को लगने लग गया कि भाई ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हम स्टूडेंट से शुरू करेंगे ताकि सबके नसों में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बहने लगे। बंगाल के अंदर में लेफ्टिस्ट जब कम्युनिस्ट पार्टी थी, पूरी तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी में उनका कब्जा था, फिर वो चाहे प्रेसिडेंसी हो, जेएनयू हो, हर जगह पे तो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है। एबीवीपी एक छात्र संघ है दोस्तों, आरएसएस का और बीजेपी का। अब आइडियोलॉजी की लड़ाई पूरे भारत के अंदर में इस वक्त चल रही है। अगर कोई भी मीडिया वाला कहता है कि मैं तो न्यूट्रल पत्रकार हूं, जी कोई नहीं है। आइडियोलॉजी के लिए सब खेलते हैं दोस्तों, सबके आइडियोलॉजी क्लियर है, फंडामेंटल्स। अब राहुल गांधी कुछ टाइम से कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली थ्रेट दे रही है कि नेपाल में जेंजी ने रेवोल्यूशन लाया है। ये रेवोल्यूशन जो शब्द है ना, ये सबसे पहले लेफ्ट वाले ही लाए थे। उसी तरीके से भारत के जेंजियों को भी हमारे साथ में खड़ा है, मैं उनके साथ में खड़ा हूं, ऐसा बयान राहुल गांधी ने दिया एक्स प्लेटफॉर्म पे। अभी हाल ही में जो पोस्ट किया था उसमें भी जेंजी मेंशन किया था। तो भारत की जेंजी दिखा दिया
कि भारत के अंदर में जेंजी जो है वो देशभक्त है, अपने भारत के खिलाफ किसी 2% के ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर नेता के बहकावे में आके अपनी जिंदगी, अपने देश, अपना कैरियर को खर्चे में नहीं डालेगी, वो खतरे में। ये भारत के जेंजी ने जवाब दे दिया है जेंसी को। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, वो जेंसी है। अब सी का मतलब आप अपने हिसाब से लगा लेना भाई। वो जेंसी है, 55 साल का बूढ़ा बन चुका है, 5 साल में रिटायरमेंट होनी है और ये जेंसी को आग में थोपना चाहते हैं कि जाओ आग लगाओ अपने देश को। भारत के अंदर में आज की डेट में जेंजी समझदार है, पढ़ते लिखते हैं। वो पहले का दौर गया इंदिरा गांधी नेहरू के टाइम का, कि आपके गांव में एक चापाकल लगवा देंगे, आप हमें ही वोट दीजिएगा। भारत के किस कोने में क्या होता था किसी को नहीं पता चलता था, जो न्यूज़पेपर में छप के आता था वही लोग मानते थे। आज की डेट में लाइव लोगों को पता चल जाता है कि विश्व के कौन से शहर में क्या हो रहा है। आज डेटा लोगों के मोबाइल में इंस्टेंट मिल जाता है कि किसकी सरकार ने कितना काम किया है। अगर जेंजी नेपाल के अंदर में क्यों भड़के थे, करप्शन के खिलाफ, डायनेस्टी के खिलाफ और उनके देश विरोधी नेताओं के खिलाफ, अगर जेंजी भारत में ही यही रेप्लिका कर ले तो भारत के अंदर में करप्ट नेता जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव की परिवार, इन लोगों को सबसे पहले भागना पड़ेगा। करप्शनवादियों को जेंजी सुधारने पे आ गई तो सबसे पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, लालू यादव, पूरा परिवार को भागना पड़ेगा। तो ये जो कांग्रेसी लोग इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जेंजी हमारे साथ, और जेंजी के नाम पे कोई और उनकी मदद में खड़ा है, तो वो भी ध्यान से समझ ले। जिस दिन भारत के लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने लग गए, जो कि नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले इन्हीं कांग्रेसियों को देश छोड़ छोड़ के भागना पड़ेगा, अगर भाग पाए तो, इन्हीं डायनेस्ट पॉलिटिक्स वालों को। और भारत के खिलाफ में बात करने वाले, विदेशी ताकतों के साथ में हाथ मिलाने वाले देशद्रोही पॉलिटिशियंस को भी भागना पड़ेगा, जो कि विदेशी एजेंडा पे भारत के अंदर में आग लगाने की, हिंसा लगाने की बातें करते हैं, भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं विदेशी फंडिंग लेके। और आज की डेट में हर एक, फिर वो चाहे महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, फौजी वर्ग हो, सिविलियन, नॉर्मल काम करने वाले हो, उद्योगपति हो, भारत के अंदर में सब कोई समझता है कि भारत के अंदर में कौन है वैसी पार्टी, कौन कौन सी वैसी पार्टियां हैं। तो ये जो धमकी देते हैं ना जेंजी जेंजी जेंजी, ये जेंजी का गाना लेके बैठ जाए राहुल गांधी, जेंसी है हमारे, ठीक है। और दोस्तों, ये लोग इलेक्शन कमीशन पे हर बार आरोप लगाते थे कि हैदराबाद, अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए महाराष्ट्र के अंदर में, उसमें धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन की, बीजेपी वोट हैकिंग करती है, वोट चोरी कर रही है, आरोप लगाते हैं। ये जो स्टूडेंटों की यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, यहाँ पे तो आरोप भी नहीं लगा सकते, ना ही यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कोई रोल होता है, ये चुनाव यूनिवर्सिटी करवाती है, और ना ही यहाँ पे ईवीएम होता है, ये तो बैलेट पेपर से वोटिंग होती है भाई। तो राहुल गांधी एक ऐसा अवतार है कि वो अपने राहुल वर्ष में रहते हैं, जहां पे वो प्रधानमंत्री खुद है अपने। पवन खेड़ा है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, या सोनिया माता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राहुल वर्ष में ही दिखता है खाली। जयराम रमेश बन गए फॉरेन मिनिस्टर, तो ये राहुल का अपना मल्टीवर्स चल रहा है भाई। अब ना बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है, ना वोट चोरी का आरोप लगा सकते हैं, ना इसमें इलेक्शन कमीशन है, तो अब इन पे भी आरोप नहीं लगा सकते। इस वक्त में सबसे बड़ी हड़कंप मची है कांग्रेस में और लेफ्ट वालों में कि हमारी नजर है बीजेपी पे, और यहां तो स्टूडेंट विंग को खत्म करती जा रही। पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां पे एबीवीपी का तो कुछ था ही नहीं भाई,
वहां पे एबीवीपी ने जीत दर्ज करवाई। पटना के अंदर में अच्छा खासा प्रदर्शन किया एबीवीपी ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रदर्शन किया एबीवीपी ने, 4 में से 3 सीटें जीती हैं। और हैदराबाद में तो सुपड़ा ही साफ कर दिया भाई। ये मैसेज सिंपल जाता है कि इस देश की जनता, फिर वो चाहे स्टूडेंट विंग हो, जेनजी हो या जेन मिलेनियल्स हो या कोई भी हो, सब कोई, महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सबको पता है इस देश के अंदर में क्या चल रहा है, कौन सी आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। तो ये चल रहा है इस वक्त में दोस्तों। हैदराबाद में सुपड़ा साफ कर दिया। नोटा से भी कम वोट मिले हैं एनएसयूआई को। और जो लेफ्ट वर्ग है ना, ये पूरी तरह से हिला हुआ है। नक्सलवादी पूरे भारत के अंदर में जिस तरीके से सफाई कर रहे हैं अमित शाह जी, उससे भी परेशान है लेफ्ट वाले। फिर नक्सलियों के मानवाधिकारों का क्या? हमारे जवान मारे जाते थे, मासूम गांव वाले मारे जाते थे, मासूम आदिवासी मारे जाते थे, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं होते? तो ये जो कहते हैं ना कि स्टूडेंट छात्र से लेके ऊपर तक सबको हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, वो सिस्टम हमारा है, अब वो सिस्टम को भी हम तोड़ेंगे और तुम्हारी नाभि में तीर मारा। ये एक तरीके से जो जड़ है ना, जड़ पे मट्ठा डाल दिया है। अब भारत के अंदर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके हर जगह नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाली ही पार्टी चलेगी और पॉलिटिक्स चलेगी, और लोग इसको वाइडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और लेफ्ट की आइडियोलॉजी को भारत के लोग रोज नकार रहे हैं। अभी बंगाल के अंदर में भी बार काउंसिल का चुनाव हुआ दोस्तों, टीएमसी हार गई, बीजेपी निकल गई आगे, जीत गई। तो हर जगह दिख रहा है कि कौन सी आइडियोलॉजी एक्सेप्टेड है भारत के लोगों को। तो कांग्रेस के राहुल गांधी जो ये लाल संविधान की किताब दिखाते हैं ना, रोहित वेमुला के नाम पे स्कॉलरशिप भी इनकी पार्टी ने अनाउंस करवा दी थी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाल किताब दे रहे हैं राहुल गांधी, जो खाली डायरी है, वो आस्ते से अपनी मेज में रख ले। और मुझे लगता है राहुल गांधी शुड रिटायर। सेंचुरी करके हो सकता है ये मानेंगे, लेकिन अगर इज्जत बचानी है तो अभी रिटायर करना चाहिए। बिहार में भी सुपड़ा साफ होगा। मेरा बिहार पे भी अपडेट आएगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।